स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है सही से। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप नहीं मैनेज कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका ठीक रहता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका ठीक अभी नहीं होगा जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जॉब में चले जाएंगे, उसके बाद आप बचत करनी सीख जाएंगे। फिलहाल अभी बचत आपसे नहीं हो पाएगी। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका। प्लानिंग आप सही तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कभी कभी आप तैयार हो जाते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। अंगूठा हल्का सा भी यदि झुकाव ले लेता है हथेली की तरफ, आपको देखने में लगेगा ये हल्का सा बैंड होता हुआ दिखेगा। जब अंगूठा नॉर्मल पोजीशन पे होगा, हल्का सा हथेली की तरफ आता हुआ दिखेगा। ऐसे लोग शकी होते हैं, क्योंकि ये अंगूठा आपको शकी बनाता है। यकीन बहुत कम पे कर पाते हैं। अंगूठे का या हथेली का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा होता है। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला देता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है सटर्न से। पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पाल्मिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। हॉटलाइन आपकी एक सर्टेन एज के बाद टूट टूट के चलती हुई दिखाई दे रही है। एक सर्टेन एज के बाद थोड़े वक्त के लिए समस्याएं, परेशानी आ सकती हैं, टेंशन्स आ सकते हैं जीवन में। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक या कुछ वक्त तक कह सकते हैं कि बंधन योग है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है, आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये एक तरह से आपको आर्थिक नुकसान भी देता है। बंधन योग से मुक्ति मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं, क्योंकि अपनी क्षमताओं का आकलन अच्छे से कर पाते हैं। इन्हें पता होता है कि किस फील्ड में इन्हें जाना चाहिए और किस क्षेत्र का चुनाव करने पर कम मेहनत में ज़्यादा सफल हो जाएंगे। इसीलिए सफलता अधिक मिलती है और जीवन भर ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। कंसंट्रेशन पावर अच्छा रहता है इनका, ध्यान भटकता नहीं है। लेकिन समस्या ये है, आपकी माइंड लाइन भले जुपिटर से इनिशिएट हुई है, लेकिन एक सर्टेन एज तक लगातार कुछ कुछ टाइम के अंतराल पे, समय के अंतराल पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। माइंड लाइन पे छोटी छोटी लाइंस का कट का लगना, माइंड लाइन का टूट के चलना आपकी सफलताओं में रुकावट का काम ये करता है। ये आपको आपकी क्षमताओं के हिसाब से सफल होने नहीं देता।
थोड़ी लेट आपको सफलता मिलती है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद से आपकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छे से वर्क करती हुई दिख रही है। इससे पहले भी सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है किसी एज से आपको सफलता मिलेगी। इससे पहले भी काफ़ी टाइम ऐसे आएंगे जब आपको अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि आप अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। लेकिन सही मायने में सफलता या अच्छे से आपके जीवन को ट्रैक थोड़ी देरी से मिलेगी। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज जिनके पास होता है, अति ज्ञानी होते हैं। ये माइंड लाइन थोड़ा सा आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भले आपके अंदर ये तानाशाही रवैया नहीं होगा, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा और वो एज है आपकी 40 के आसपास से। आपका मानना होगा कि आपने कुछ भी कह दिया हो फैमिली के अंदर, वो एकदम नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि इन्हें आदत होती है अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है आपस में। अपने लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं, जिनकी भी माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है। लाइफलाइन की एक शाखा मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है और दूसरी शाखा इसको गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में यदि जाना चाहते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल साइन बन रहे हैं आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब में जाने के, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा स्कोप आपको किसी और फील्ड में है। वो कौन सा फील्ड है, आगे एनालिसिस के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। ऐसे लोग जिनकी भी ब्रांचेस निकल जाती हैं और स्पष्ट तौर पे ये ब्रांच आपको मून माउंट के तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं, कुछ वक्त फॉरेन में रहते हैं, यानी 20 साल 25 साल। लेकिन ओल्ड एज, बुढ़ापा जब आता है, जब आप काम नहीं कर पाते हैं, वो इनका स्वदेश में बीतता है, क्योंकि वीनस माउंट को गोलाई में घेरने वाली लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी इस लाइन की तुलना में ये लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो फिर आप विदेश जाते और वहीं के होके रह जाते। आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट है। लक लाइन आपके इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट से। ये भी कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ये लक लाइन विदेशी धरती से संपर्क स्थापित करता है। ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तरक्की भी बाहर के स्थान में मिलती है, यानी अपने जन्म स्थान से जितना दूर रहते हैं उतनी ज़्यादा इन्हें सफलता मिलती है। अब इसके पीछे का तर्क अलग है, ये आपको एंशिएंट पाल्मिस्ट्री की बुक्स में मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इसलिए लोगों को बाहर ज़्यादा तरक्की मिलती है क्योंकि आसपास के लोग या जहाँ ये पैदा होते हैं इनसे जलने वालों की तादाद बहुत होती है। वो इनकी तरक्की से जलते हैं, लेकिन बाहर जब ये चले जाते हैं इन तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए सामने वाले के जलन से इनके ऊपर कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। विदेशी धरती के लोग या बाहर के लोग इन्हें पसंद करते हैं। इनकी तरक्की से नहीं जलती, बल्कि इन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसीलिए ये एक एंशिएंट पाल्मिस्ट्री में कहा गया है कि अपने घर से आप जितना दूर रहेंगे या अपने बर्थ प्लेस से आप जितना दूर रहेंगे उतने ज़्यादा सफल होंगे। जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता है, ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है। जुपिटर का माउंट आपकी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोशल लाइफ को, बच्चों के साथ रिलेशन तक को रिप्रेजेंट करता है। यही माउंट छोटा हो गया, आपको परिवार की तरफ से उतनी सुख सुविधाओं का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ की कमी होगी खाने पीने की या लग्जरी की लाइफ की। नहीं नहीं नहीं, आर्टिफिशियल सभी चीज़ें होती हैं ऐसे लोगों के पास, लेकिन एक स्नेह होता है, एक बंधन होता है, एक कनेक्शन होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता। यदि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाए, जुपिटर के रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपके हाथ में यहाँ पर अभी फिश का साइन कंप्लीट हुआ नहीं है, बट बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोग पढ़ाकू किस्म के होते हैं, पढ़ाई करने में बड़ा मज़ा आता है इन्हें।
खाली बैठे हैं, बुक्स लेके बैठेंगे, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। बट अभी ये साइन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हुआ नहीं है। हॉटलाइन आपकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हॉटलाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ जाती है। और पर्वतों के गुणों में कमी आने का मतलब है आपको संघर्ष में बढ़ावा मिलता है, सफलता आपको तेज़ी से मिलती है। ऐसे लोग मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सटर्न के माउंट को स्पेस कम मिला है, सफलता मिलेगी आपको, लेकिन मेहनत से थोड़ी कम फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। सन माउंट को भी स्पेस ठीक मिला है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। साइन काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन थोड़ी देरी से मिलेगी। मरकरी माउंट को भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा नहीं मिल रहा है, कम भी नहीं मिल रहा है, मध्यम स्तर का है। अच्छी बात यह है कि मरकरी माउंट और सन माउंट आपस में मर्ज होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। अब आपके सन माउंट पर और मरकरी के माउंट पे जो साइन है उसको देख लेते हैं। नेशनल से कहीं ज़्यादा आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब उतने स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए नेशनल से कहीं ज़्यादा इंटरनेशनल फेम में बहुत अच्छा फेम आपको विदेशी धरती पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको फॉरेन की तरफ मूव करना चाहिए, सफलता भी वहाँ आपको दिख मिलेगी। ये साइन जिनके भी हाथ में होती है, ये वाली साइन, जब कोई भी लाइन मर्क्यूरी माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती है, ऐसे लोगों का विदेश फॉरेन ट्रिप कई बार लगता है, विदेश आने जाने के कई मौके मिलते हैं और फॉरेन सेटलमेंट ये लेते हैं जीवन में, या कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती से पैसे का आगमन होता है। ये साइन बहुत अच्छा है आपके हाथ में। दूसरी साइन है, ये यहीं से इनिशिएट हुई है। व्यापार के माध्यम से आपको नेम, फेम, पैसा भरपूर मिलता हुआ दिख रहा है। आपको व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहिए या फिर विदेश की तरफ यानी फॉरेन की तरफ मूव करना चाहिए। वहाँ पर कम मेहनत में ज़्यादा सफल आप होंगे और बहुत सफल होंगे। कुछ लोगों के हाथ में होता है आप विदेशी धरती पे सफल होंगे, वो क्या करते हैं अपने देश में ही रह जाते हैं, बाहर मूव नहीं करना चाहते, क्योंकि फैमिली से कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहता है। दुख होता है जाने में, यार सभी को होता है। अब वो नहीं सफल हो पाते, उनको शिकायत रहती है जीवन में कि भाई सब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, मैं तो नहीं कर पा रहा। सबको सब कुछ नहीं मिलता है ना, सब अपना भाग्य अलग से लिखवा के लेके आते हैं। कुछ लोगों को स्वदेश में ही बड़ी तरक्की मिल जाती है और कुछ लोगों को इसी तरक्की को पाने के लिए फॉरेन की तरफ, विदेशी धरती की तरफ मूव करना पड़ता है। ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, जितना बड़ा ट्रायंगल आपके सन माउंट पे होगा उतनी ही बड़ी सफलता आपको जीवन में मिलेगी। आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है, आप बहुत सफल होंगे अपने जीवन में। स्क्वायर के साइन का भी काई है आपके हाथ में। इतने ज़्यादा स्क्वायर के साइन जिनके भी हाथ में होते हैं, इनकी संख्याएं आप नोट कर लीजिए, उतने ही इनकम के सोर्स होते हैं इनके जीवन में। 1 लाख लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है राहु से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है इन लोगों का भाग्योदय शादी की बात नहीं, इन लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है। कभी कभी जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो चीज़ें आपस में मर्ज हो जाती हैं। ये साइन बहुत कम लोगों के हाथ में पाई जाती है। कंप्लीट ट्रायंगल का बनना मर्क्यूरी माउंट और सन माउंट के मध्य में, ये ट्रायंगल आपको बहुत अत्यधिक से भी अत्यधिक सफल बनाता है। यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं, व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाते हैं, बहुत सफल होते हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि आपको कौन से क्षेत्र का चुनाव करना है। मेरे हिसाब से आपको व्यापार करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको विदेश में सेटल होने की प्लानिंग करनी चाहिए। वहाँ पर आपको सफलता अप्रत्याशित मिलेगी, बड़ी मिलेगी।
ट्रायंगल का होना मरकरी माउंट पे आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाता है, अत्यधिक बढ़ाता है। ये आपको पैसे की, ऐसे ही लोगों के जीवन में पैसे की बरसात होती है एक वक्त के बाद। सिंगल लाइन है, ये संघर्ष करवाता है लेकिन ये सफलता बहुत देता है। एक सर्टेन एज तक आपको आपकी मेहनत के हिसाब से सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन अब यदि कंटिन्यू करते रहें, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे लोग अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, लेकिन वही ये सफलता देरी से मिलती है। घबराना नहीं है, सफलता देरी से ही मिल रही है लेकिन बहुत बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेट लाइन होती है यदि आपके हाथ में। व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आपको ये सफल बनाती है। इसके साथ ही इससे ब्रांचेस निकल रहे हैं। वैसे भी विष्णु चिन्ह का सन माउंट बनना या किसी भी माउंट पे बनना उस माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। आपको फेम बहुत मिलने जा रहा है आने वाले कल में। हाथ आपका अच्छा है, बढ़िया है, मतलब रैंकिंग के हिसाब से बहुत अच्छा हाथ है ये, क्योंकि साइन ऐसे माउंट्स वगैरह उन्नत नहीं हैं, लेकिन साइन बहुत अच्छे हैं आपके हाथ में। यहाँ पे ट्रायंगल का पाया जाना, सैटर्न के माउंट पे ट्रायंगल का होना, इसके दो परिणाम होते हैं। पहला ये, इस एज में तकरीबन 60 के आसपास आप कई सालों तक कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट या काम करते हैं जहाँ 5-6 साल उस काम को कंप्लीट होने में लग जाता है। यानी बड़ा घर बनाना, बंगलो टाइप घर का निर्माण करना, इस तरह के कामों में रहते हैं आप लोग। इसके साथ ही धर्म की तरफ इनका अलग नज़रिया होता है। ये लोग रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षित होते हैं एक आयु के बाद, और ये जैसे तांत्रिक विद्याएं या फिर यूनिवर्स को समझना, इन सब में ज़्यादा दिमाग इनका चलता है और सफलता भी पाते हैं। ऐसा नहीं कि सफल नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान ये लोग अर्जित कर लेते हैं। जैसे तांत्रिक विद्याएं होती हैं, उन विद्याओं में ज्ञान बहुत तगड़ा होता है इनका। लेकिन अभी नहीं, अभी तो आयु बहुत कम है। एक सर्टेन एज के बाद आप लोग बहुत बहुत ज्ञानी होते हैं। धर्म की पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग पूरे पूरे दिन बैठ करके भगवान की पूजा करेंगे, बट पूजा करने का तरीका अलग होता है इन लोगों का। ट्रायंगल है, पद दिलाता दिखाई दे रहा है। आपको पद तो मिलेगा, कुछ वक्त आप काम करेंगे। अभी फ़िलहाल बिजनेस से ही लाइफ को स्टार्ट नहीं करना है, करियर को स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। अभी एज आयु कम है, आयु मतलब छोटी है अभी आपकी। जब आप बड़े होने लगेंगे और किस एज से आपको इनिशिएट करना है व्यापार, मैं आपको बता दूंगी, उस एज से आप अपना व्यापार इनिशिएट कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। स्क्वायर के साइन जितने ज़्यादा होते हैं आपके जुपिटर के माउंट पे, सफलता आपको उतनी ही बड़ी मिलती है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा स्क्वायर होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आप अपने पैसे से परचेस करेंगे, तो ऑब्वियस है सफलता बड़ी होगी, तभी तो आप ज़्यादा प्रॉपर्टी बना पाएंगे। इनामस अच्छा है आपका। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए फ्यूचर में नहीं दिख रहे हैं, 1-2 पॉइंट को छोड़ के। लेकिन राहु की लाइंस की वजह से एक काम करते हैं, दूसरा पिक भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्वेलिंग लिए हुए है, मेजर नहीं, लेकिन हाँ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको अभी से ध्यान रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। काफ़ी ज़्यादा मून माउंट पे स्क्वायर के साइन हैं आपके। इतने ज़्यादा स्क्वायर के साइन या ट्रायंगल के साइन आपके मरकरी के, माफ़ कीजिएगा, मून माउंट पे होना बताता है ये आपका कनेक्शन बना देता है विदेशी धरती से, बाहर के देशों से, और वहाँ से आपके पास पैसे आते हैं, काफ़ी पैसे आते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन सभी के हाथों को देखिए, यहाँ पर स्क्वायर के साइन बहुत ज़्यादा होते हैं उनके हाथ में। आपके हाथ में भी है, आप बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत बड़े लेवल के हैं। और ये या फिर विदेश में जा कर के कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ आपको सफलता बहुत मिलेगी। केतु के माउंट पे फिश का साइन है, ये पूरा कंप्लीट फिश है, ये ऐसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देख कहाँ रहा है, ये मरकरी और सन के बीच में देख रहा है, यानी आपको फेम और पैसा सब मिल रहा है,
पैसा दे रहा है आपको, फेम दे रहा है, फेम दे रहा है, नाम दे रहा है, यश दे रहा है सन आपको। पैसा, सफलता, मरकरी दे रहा है आपको। यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, सफलता का भी और पैसे का भी। ना तो पैसे की कमी होगी, ना सफलता में कहीं कोई दिक्कत आएगी, और ना ही मतलब फेम में आपको कमी मिलेगी। जितना पैसा उतना ही ज़्यादा फेम भी मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन रेयर पाया जाता है इतना स्पष्ट तौर पे जब केतु का फिश देख रहा होता है, तो डाउट नहीं रहता फिर कि आप किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। ये एक तरह से एक तो बहुत कम लोगों के हाथ में केतु का फिश कंप्लीट होता है, सही से वो साइन कर रहा होता है या देख रहा होता है किसी भी पर्वत की तरफ, लेकिन आपके हाथ में ये देख रहा है मर्क्यूरी और सन की मध्य में। सफल बहुत होंगे आप। मून माउंट ठीक है आपका, विदेशी धरती से संपर्क बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, उन्नत है, कोई दिक्कत नहीं है। मून माउंट का शेप भी ठीक है, स्पेस इसको बहुत अत्यधिक नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा पीछे की तरफ जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है, बाकी साइन भी आपके हाथ में यही कह रहे हैं कि आपको सफलता मिल रही है, लेकिन देरी से मिल रही है। ये मून माउंट भी उसी की तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए इस पर ज़्यादा जिक्र करना सही नहीं होगा। आउटर मास भी ठीक है आपका, निर्भीकता एक हद तक है, निडरता भी एक हद तक है। जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने की आपकी आदत नहीं है। किसी के लिए भी आपके मन में कैसी भी भावनाएं हैं, आप उनके मुंह पे कहना पसंद करते हैं। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना उंगली समेत इसके नीचे मौजूद माउंट्स के गुणों को कम कर देता है। यहाँ पर यदि मोल है या स्पॉट है, ये आफ्टर मार्स है, यहाँ पे मोल या स्पॉट का पाया जाना आपको एक तरह से ये सतर्क करता है। ऐसे लोगों को बहुत स्पीड में चलने वाली गाड़ियों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, और सेल्फ ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए यदि है मोल यहाँ पे या स्पॉट है तो। एंड आग से, इलेक्ट्रिसिटी से दूरी बना के रहिए। सेवनटीन एंड हाफ में जीवन को नई दिशा मिली है, 19 में जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है, 22 में भी जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आया है। एंड 23 एंड हाफ में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। 23 एंड हाफ यानी 23 ईयर और समथिंग 6 से 7 मंथ के अंदर भी कोई ना कोई परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। 26 से जीवन को नई दिशा मिलेगी। उससे पहले आपने जिस भी फील्ड का चुनाव किया है उसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे 23, लेकिन 3 साल यानी 26 के आसपास चेंज आएगा फील्ड में, और एक नई दिशा आपके जीवन को इस आयु से मिलते हुए दिख रही है। ट्वेंटी 27 के आसपास शादी होते हुए दिख रही है आपकी, क्योंकि मेजर चेंज आ रहा है, तो 26 एंड हाफ या 27 में शादी हो जाएगी। फिर 27, 28 में भी चेंज है, एंड 29 के आसपास भी परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। थर्टी 33 के आसपास चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट जाए या फिर इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 26 एंड हाफ में छोटा सा ऑफ शूट है, छोटी सी कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 39 में ऑफ शूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है और बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। 42 से जीवन को नई दिशा मिल रही है, 42 से, और यही वो एज है जब मुझे लग रहा है कि आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। एक तो मुझे लग रहा है कि 39 से ही व्यापार के क्षेत्र में यानी बिजनेस में आप मूव करने लगेंगे, बिजनेस में व्यापार की तरफ आप मूव कर जाएंगे 39 से ही। 39 जैसे ही व्यापार के क्षेत्र में आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका हाथ उस तरफ आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, आपको सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। 42 में बड़ी सफलता मिलेगी, 42, 43, 44 में भी बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। 46 में ऑफ शूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है,
और 49 से अगेन लाइफ को एक नई दिशा मिली है, नया परिवर्तन 49 के आसपास से आता हुआ दिख रहा है। थर्टी सेवन और 38, 37, 38 और 39, 37 से 39 तक का टाइम आपका उतना अच्छा नहीं जाएगा, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। 37, 38, 39 अलर्ट रहना है। अदरवाइज़ आपका पूरा हाथ काफ़ी अच्छा है, बड़ी तरक्की, अच्छी खासी तरक्की मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं 42 के लगभग से ये यहाँ गई 42 के आसपास से आपकी एक नहीं बल्कि तीन नई लक लाइन इनिशिएट होते हुए दिख रहे हैं। और 49 के आसपास से या 50 के आसपास से 4 लक लाइन आपका सपोर्ट करती हुई दिख रही है। तो 42 से या 39 के आसपास से पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये लक लाइन दोनों 36, 37 ये 2 साल के लिए स्टॉप होता हुआ दिख रहा है। आपका अच्छा टाइम 39 से इनिशिएट होगा और सबसे अच्छा टाइम 42 के बाद से इनिशिएट होगा, क्योंकि उस एज तक आपके माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन बनता हुआ दिख रहा है। प्रेशर लाइन का मतलब होता है कि आप किसी न किसी बात को लेकर के अपने आप में उलझे हुए हैं। आपने जितनी उम्मीदें अपने आप से रखी है, शायद उतनी उम्मीदों पर आप अपने आप को खड़ा होते हुए नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से डिप्रेशन या परिवार को लेकर के समस्याएं रहती हैं। ये प्रेशर लाइन को शो करता है। मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, वो डिस्टर्ब रहेगी। इस वजह से भी समस्याएं आ सकती हैं, इश्यूज आ सकते हैं। बाकी हथेली आपका ठीक है। चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं। अगर ये नहीं जाना चाहते हैं किसी भी, मैं किसी सेक्टर का नाम नहीं लूँगी फ़िलहाल, या किसी भी ब्रांच में नहीं जाना चाहते तो मत जाने दीजिए ना, क्या आवश्यकता है। अगर इनका खुद का मन नहीं है तो आप कितना भी प्रेशर डाल करके भेज दीजिए, सफल नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा वक्त दीजिए, 2-3 मंथ का टाइम दीजिए, सोचने दीजिए। अगर इनका मन जिस भी फील्ड, देखिए अभी तो फ़िलहाल जॉब में जाएंगे, ठीक है, या कोई ना कोई स्टडी के लिए आगे। हाँ, अगर विदेश में स्टडीज़ के लिए आप भेज सकती हैं फाइनेंशियल लेवल पे, या यदि आप स्ट्रांग हैं तो फिर ठीक है, फिर उसी तरफ मूव करवाइए, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में इन्हें ज़्यादा तरक्की मिलेगी। आपका सवाल शायद बस यही है, इसके अलावा सवाल आपने पूछा नहीं है। यदि होंगे तो फिर आप भेज दीजिएगा। देखिए इन पर दोहरी बुध का प्रभाव है, यानी बुध ग्रह इनको इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इन्हें 2 बार रूल करते हुए, 2 बुध इन्हें रूल करते हुए दिख रहे हैं, यानी 2 मर्क्यूरी इन्हें रूल करते हुए दिख रहे हैं। दोहरा व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का, जैसे आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ये लोग रहस्यमयी होते हैं। पैसा अत्यधिक खर्च करने की आदत होती है। सलाह है आपको पैसे को थोड़ा कम खर्च कीजिए, क्योंकि मर्क्यूरी से रूल होने की वजह से पैसा पानी की तरह बहाते हैं ये लोग। बट देखते हैं आगे, क्योंकि आगे तो आप काफ़ी समझदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल अभी 39 या 42 तक पैसे की थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। हाँ, यदि आप फॉरेन कंट्री में मूव कर जाते हैं तो ये भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि फॉरेन कंट्री में इस तरह की लक लाइन बहुत पैसा देती है। 5 आपका महत्वपूर्ण अंक है। किसी भी मंथ के 5 मूलांक यदि आता है, मान लीजिए किसी भी मंथ के 5, 14, 14 एंड 23 आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है।
जितने भी गहरे रंग से आप दूरी बना के रखिए, गहरा लाल, गहरा पीला, गहरा नीला, जितने भी कलर होते हैं, जैसे डार्क ब्लू, डार्क रेड, डार्क कलर से आपको दूरी बना के रखनी है। और लाइट कलर आप जितना पहनेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ये आपके भाग्य को फेवर देगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।